हेलो फ्रेंड्स, इस वंदना हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि वाई पीपल इन ऑस्ट्रेलिया लिविंग। तो वो पर्सन जो सब कुछ एक्सपीरियंस करके आया हुआ है वो ही आपको बता सकता है कि क्या रियलिटी है, वाई स्टूडेंट्स लीव ऑस्ट्रेलिया। तो ये वीडियो अंत तक देखें अगर आपको रियलिटी में जानना है, ठीक है। देखें, बहुत सी डेवलपिंग कंट्री से लोग एक अच्छे फ्यूचर के लिए बाहरले देशों में जाते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। हर कोई एक अच्छा लाइफस्टाइल पाना चाहता है, एक अच्छी जॉब, अपनी जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। तो इसकी वजह से लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन की बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ के भी वो अब्रॉड चले जाते हैं, ठीक है। कुछ तो देखें, बहुत चीज़ों का अफेक्ट है, जो हमारा माइंडसेट बन गया है। सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है इसमें। मीडिया बहुत रोल प्ले कर रहा है, बहुत चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं कि वहाँ का लाइफस्टाइल देखो, वहाँ लोग ऐसे रहते हैं, वहाँ लोग ऐसे रहते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो रियलिटी में आज आपको बताने वाली हूँ, ये कोई कहीं से सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये खुद से एक्सपीरियंस की हुई बातें हैं। 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद what I have realized, what I have experienced, I'm just sharing with you guys। अगर आपको कोई भी चीज़ है ना इसमें से यूज़फुल लगती है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन लगती है, तो यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ, आपको कोई फ़ायदा हो सके मेरी इस वीडियो से। तो मैं तो यही उम्मीद करके ये वाली वीडियो बना रही हूँ, ठीक है जी। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, एक स्टूडेंट है जो बहुत ड्रीम्स लेके ऑस्ट्रेलिया में जाता है, ठीक है। तो वो शुरू में देखें बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही इंकरेजमेंट होती है कि मुझे इस कंट्री में अपनी लाइफ सेटल करनी है। वो बहुत मेहनत करता है, जी तोड़ के मेहनत करता है, अपनी फीसें भरता है। फीस भरनी अब यूनिवर्सिटी की ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती। उसे खुद ही, और टाइम कंस्ट्रेंट भी होती है कि उसे 20 आवर्स ही काम करना है, ठीक है जी। ये सभी चीज़ों को साथ लेके चलता है। सोशल लाइफ भी नहीं है, कोई बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छी जॉब तो कोई देने से रहा, क्योंकि पीआर तो उसके पास है नहीं। जब तक आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है वहाँ पे, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं देता, ठीक है। तो ठीक है, चलो फिर भी एक स्टूडेंट दिल को हौसला रख के वहाँ पे काम करता रहता है, अपनी फीसें भरता रहता है, ठीक है। तो फिर चले, उसने 2 साल स्टडी फिनिश कर ली, बहुत मेहनत करी, तो उसे एक उम्मीद होती है कि चलें ठीक है, अब मैं स्टडी फिनिश हो गई है, अब वह टीआर डालता है, ठीक है। चलें, टीआर भी कंप्लीट कर ली उसने। 2 साल की स्टडी के बाद वो जो 2 साल टीआर का पीरियड होता है, यानी कि जिसे वर्क वीज़ा भी कहा जाता है, टेम्परेरी रेजिडेंस, वो अपनी पीआर को पाने के लिए पॉइंट्स कलेक्ट करने शुरू कर देता है, ठीक है जी। मैं आपको बात बताती हूँ, 2015 की बात है, जब पीआर आ जाया करती थी 65-70 पॉइंट्स पे ईजिली, ठीक है। पर मैं आपको आज का सिनेरियो बताऊंगी कि क्या हो रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है। तो चले ठीक है, तब ये सिनेरियो था 2015 में। उसके बाद जो शिफ्ट आया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एक स्टूडेंट ने जिसने स्टडी पूरी कर ली टीआर के दौरान, वो फिर क्या करता है, पीटी करता है, ठीक है। एक इंग्लिश टेस्ट है पीटी, जिसके आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। तो वो पीटी में 8 ईच ले आता है। देखें, कहाँ तो बच्चे 7 ईच पे भी पहले पीआर मिल जाती थी, बट अब वो 8 ईच भी लेने लग गया मेहनत करके। चलो 8 ईच भी ले लिया, वो बहुत खुश हो गया कि अब तो मुझे पक्का पीआर मिल ही जाएगी, ठीक है जी। उसके पॉइंट हो गए 70, पर उसे क्या पता चलता है कि 70 पे तो आ ही नहीं रही पीआर, पॉइंट्स और भी बढ़ गए हैं, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं, वो स्ट्रगल करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। उसे अब 3 साल हो चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में रहते रहते, पीटी कर लिया, चले स्टडी फिनिश कर ली। फिर एक नाटी सीसीएल टेस्ट है, ठीक है, वो इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया था 5 पॉइंट्स के लिए, ठीक है। बच्चा वो भी कर लेता है, औखे सौखे। देखें, इन टेस्ट की फीस भी और इन टेस्ट की कोचिंग फीस भी बहुत ज़्यादा है, वो भी बच्चा क्लियर कर लेता है। वो भी उसके 75 पॉइंट्स हो गए ये करके, ठीक है, नाटी सीसीएल। अब सोचता है फिर शायद उसके है ना कोई इनविटेशन का होप हो, पर नहीं जी, पॉइंट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, 5 पॉइंट और बढ़ गए। फिर भी बच्चा पीछे हटने को रेडी नहीं है, क्योंकि उसने इस कंट्री में बहुत सारा टाइम, मनी इन्वेस्ट किया है।
तो वो प्रोफेशनल ईयर करता है 1 साल का, ठीक है। उस प्रोफेशनल ईयर के भी उसे 5 पॉइंट मिल जाते हैं, तो बच्चा 80 पॉइंट कर लेता है, किसी ना किसी तरह वो 80 पॉइंट्स कर लेता है। अब उससे कुछ होप होती है कि भाई मैंने अब तो सब कुछ पूरा कर लिया, अब तो शायद मुझे पॉइंट्स है ना, मेरी PR आ ही जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली अब पॉइंट्स और भी बढ़ गए हैं और पॉइंट हो चुके हैं 90। 80 से सीधा उन्होंने 90 कर दिए हैं पॉइंट्स, ठीक है। चले, बच्चा वेट कर रहा था, उसके पॉइंट नहीं आए। फिर कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज रूल्स चेंज हुए थे, इन्होंने कुछ ना 10 पॉइंट्स, सिंगल जो स्टूडेंट्स थे, कपल नहीं थे, तो उनको 10 पॉइंट्स इन्होंने खुद से ही दे दिए थे, ठीक है। जिनके 80 पॉइंट्स थे उन सबके 90 हो गए थे, तो सबके 90 हो गए, तब तो सभी खुश हो गए कि चलो भाई ठीक है, अब सबके 90 पॉइंट्स हो गए हैं, अब तो PR आ ही जाएगी। बट पता चलता है पॉइंट तो 95 हो गए, ठीक है। अब एक स्टूडेंट जो इतने टाइम से पढ़ता आ रहा है, PT कर ली, नाटी कर ली, उसने प्रोफेशनल ईयर कर लिया, उसने लाइक ऑलमोस्ट 4 ईयर वो स्पेंड कर चुका है, और फिर उस जब 90 पॉइंट पूरे हो गए, उसे अंत में पता चलता है कि भाई अब तो 95 पॉइंट्स हो गए, तो उसे काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है। बट क्योंकि उसने, फिर मैं वही बात कहूँगी, इतना मनी, इतना सब कुछ सेक्रीफाइस किया होता है, तो वो कहता है चल कोई बात नहीं, ये भी मैं कर लूँगा। वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेने मतलब शुरू करता है किसी एम्प्लॉयर के पास। जैसे मोस्टली अकाउंटिंग का जो लोग IT फील्ड में जाते हैं ना, वो लोग एक्सपीरियंस बनवाना शुरू कर देते हैं। अब वो एम्प्लॉयर के पास काम करना जब स्टार्ट करते हैं, तो एम्प्लॉयर भी उनका फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, एक तो वो PR नहीं है, और ऊपर से उन्हें पता है कि इन बच्चों को एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो उनसे फ्री में काम करवाते हैं। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट को 2 जगह पे जॉब करनी पड़ती है, क्योंकि उसको अपने एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं, और दूसरी तरफ उसे PR भी चाहिए। 1 साल वो जॉब करता है, फिर जाके उसको एक्सपीरियंस मिलता है। ऑल टुगेदर 5 ईयर्स हो गए उसको ये सारा प्रोसेस करते करते। जब उसके पास 95 पॉइंट्स आते हैं हाथ में, ठीक है, तब उसे पता चलता है कि पॉइंट्स हो चुके हैं 100। कैन यू बिलीव दैट? 100 पॉइंट्स हो चुके हैं, और तब उसको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड। उसके आसपास उसे बिल्कुल अंधेरा लगता है, उसे कोई डायरेक्शन नहीं दिखती कि अब वो क्या करे, ठीक है। 5 साल उसने इन्वेस्ट कर दिए हैं, और उसके बाद जो उसने PT, नाटी, स्किल असेसमेंट अपनी एजुकेशन की करवाई होती है, वो सारा कुछ क्या है, वो धीरे धीरे एक एक करके एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। फिर वो दोबारा सोचता है यार अब मैं दोबारा PT दूंगा, मैं दोबारा नाटी दूंगा, दोबारा स्किल असेसमेंट कराऊंगा, इस तरह तो मैं विशियस सर्कल में पड़ जाऊंगा, ठीक है। और एवरी मंथ वो इसी आस में, हर 11 को, एवरी 11th ऑफ द मंथ इन्विटेशन राउंड आते हैं, जिसमें हार्डली ये 100 बंदों से ऊपर किसी को इन्विटेशन नहीं देते, ठीक है। इस हालात में बंदा बिल्कुल बेबस, लाचार और बिल्कुल हेल्पलेस उस सिचुएशन में फील करता है। उसे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतनी दिन रात यहाँ पे बस रह के क्या कर रहा हूँ, रेंट ही तो भर रहा हूँ, सारे बिल ही तो दे रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी एक्चुअल लाइफस्टाइल होना चाहिए, जो मैं वहाँ से ड्रीम देख के आया था, वो वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अपनी फैमिली से भी दूर रहा, अपने रिलेटिव से भी दूर रहा, बट एंड में मुझे मिला क्या? 5 साल जीवन के वेस्ट हो गए। तो उसके पास पीछे मुड़ने के अलावा और कुछ भी रास्ता उसे दिखाई नहीं देता। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो इतना टाइम स्पेंड करके वापस आ गए हैं अपने देश में, वापस पढ़ते हैं, और अब वो कर भी क्या सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एवरी 6 मंथ्स के बाद तो रूल्स पॉलिसीज चेंज करती रहती है, और ऊपर से पॉइंट सिस्टम, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, अनबिलीवेबल। ये सारे जो मैंने आपको टेस्ट गिनाए हैं, PT, नाटी या प्रोफेशनल, इन सब में वो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। अंत में 5 साल के बाद या 6 साल के बाद वो इंसान अपने देश को वापस आ जाता है, जहाँ पे बहुत कुछ छूट गया है, और वो अपने साथ वाले साथियों से बहुत पीछे रह चुका है। उसे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो आप ही सोच सकते हैं कि उस इंसान की क्या कंडीशन होगी। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का बस यही एक उद्देश्य था। जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं या जो प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार ज़रूर ये वीडियो देखें और सोचें कि आपको असल में क्या चाहिए।
ठीक है। मेरी अगली वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगी कि आपको जब ऑस्ट्रेलिया में जाओ, अगर आप जाना ही चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें ध्यान में रख के जानी चाहिए, कौन सा स्टडी कोर्स लेना चाहिए और स्पेशली कौन से एरिया में जाना चाहिए। तो थैंक यू, इट्स वंदना हेयर। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।